कट्टर इस्लामिक देश सऊदी अरब में ये क्या हो रहा है? इस्लाम की उत्पत्ति का देश कहे जाने वाले मक्का मदीना में सैकड़ों मस्जिदें क्यों तोड़ी जा रही है? इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर हजारों वर्ष पुरानी इस्लाम से जुड़ी ऐतिहासिक इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे सऊदी हुकूमत की क्या मंशा है? क्या सचमुच सऊदी अरब में इस्लाम का उदारीकरण हो रहा है, जिसे पारंपरिक मुसलमान विवादास्पद बता रहे हैं? और साथ ही जानेंगे नवनिर्मित काबा के बारे में, जहां गैर मुस्लिम भी प्रवेश कर पाएंगे। जानेंगे सब कुछ, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके एक कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अयोध्या में लाखों सनातनियों और कार सेवकों के द्वारा बाबरी ढांचा क्या गिराया गया। कट्टरपंथियों में तो जैसे कोहराम मच गया, लेकिन वहीं इस्लामी गणराज्य सऊदी अरब में सदियों पुरानी ऐतिहासिक इस्लामिक इमारतों को ढहा दिया गया। तो ऐसे में ये कट्टरपंथी इस्लामिक देश आंखें मूंदे क्यों बैठे हैं? जी हां दोस्तों, सऊदी के प्रिंस के आदेशानुसार पिछले कुछ वर्षों में अति प्राचीन मस्जिदों, धार्मिक स्थलों और कब्रों को नष्ट कर दिया गया है, जैसे कि ओटोमन युग की हवेलियां, प्राचीन कुएं और पत्थर के पुल आदि। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइम वेबसाइट के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1985 के बाद से लगभग 95% इस्लाम से जुड़ी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को अब तक नष्ट किया जा चुका है, जिसमें ऐतिहासिक मस्जिदों, मकबरों, स्मारकों और प्रमुख घरों को ध्वस्त करना शामिल है। ऐसा स्थानीय मुस्लिम्स के द्वारा बताया जाता है कि सऊदी ने ऑलिशन होटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट ब्लॉक के लिए जगह बनाने के चलते इन पवित्र साइटों को नष्ट कर दिया है। यही नहीं, वॉशिंगटन डीसी में इंस्टीट्यूट फॉर गल्फ अफेयर्स के अली अल अहमद सऊदी हुकूमत को लेकर अपना एक बयान रखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वे इतिहास को मिटा देना चाहते हैं। गौरतलब है कि इन सऊदी शासकों का ऐतिहासिक इस्लामिक स्थानों को नष्ट करने का इतिहास काफी समय पुराना है। सऊदी अरब में रहने वाले कुछ स्थानीय मुस्लिम लोग बताते हैं कि विनाश की यह गति अब भी हाल ही के समय में ज्यादा बढ़ी है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार इस्लाम से जुड़ी हुई इन विरासती स्थलों का विनाश मुख्य रूप से पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में और खासकर इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहरों मक्का एवं मदीना के आसपास के क्षेत्रों में निरंतर रूप से हो रहा है। इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इरफान अल अलावी के अनुसार कुछ महीने पहले पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के घर को मक्का होटल का रास्ता बनाने के लिए समतल कर दिया गया था। यहां तक कि मदीना में मोहम्मद की कब्र और मक्का में उनके जन्म स्थान को लेकर भी बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ी हैं। डॉक्टर इरफान अल अलावी ने बिजनेस डेस्टिनेशंस को बताया कि मक्का में बढ़ती हुई हज तीर्थ यात्रियों की संख्या के आवास व्यवस्था करने के लिए इन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को नष्ट किया जा रहा है और नया डेवलपमेंट किया जा रहा है। इरफान अल अलावी वर्षों से सऊदी में हो रही इस विनाशकारी स्थिति की निंदा करते आ रहे हैं। वर्ष 2011 में शुरू की गई $21 बिलियन की परियोजना प्रतिवर्ष मक्का और मदीना में आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के अकोमोडेशन चैलेंजेस का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है। केवल हज के दौरान वर्तमान में लगभग 20 से 25 लाख लोग आते हैं। यह वार्षिक तीर्थयात्रा इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने के दौरान होती है। लेकिन लोगों का आरोप है कि पूरे राज्य में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का यह हाल ही का विनाश सरकारी अभियान का एक व्यापक हिस्सा है। द आर्ट न्यूज़पेपर के अनुसार कुछ साल पहले मक्का में पैगंबर के चाचा हमजा के 1300 साल पुराने घर को आलीशान होटल बनाने के लिए बुलडोजर से ढा दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस घर में मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। उसे भी एक गगनचुंबी इमारत के लिए ध्वस्त कर दिया गया है। इस्लाम का जन्म दाता और मोहम्मद पैगंबर का जन्म स्थान माने जाने वाले सऊदी में नष्ट की गई इन इस्लामिक स्थलों की लिस्ट बड़ी लंबी है। आइए एक एक करके जानते हैं। अरब अमेरिकन न्यूज साइट के अनुसार 1920 के दशक के मध्य में मक्का और मदीना पर कब्जा करने के बाद सऊदी ने विनाश का तांडव शुरू कर दिया। उन्होंने मदीना में सबसे पुराने कब्रिस्तान जन्नत अल बाकी या हेवनली ऑर्चर्ड पर बुलडोजर चला दिया और उसे पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि इस कब्रिस्तान में पैगंबर मोहम्मद के बेटे अब्राहम और बेटी फतेमह के
साथ साथ पैगंबर के कई रिश्तेदारों और दोस्तों की कब्रें शामिल थीं। आपको बता दें कि हाल ही में सऊदी अरब के जनरल ऑफ द रॉयल प्रेसिडेंसी में प्रकाशित 61 पन्नों की एक रिपोर्ट में पैगंबर मोहम्मद की कब्र को मदीना की मस्जिद से अलग करने का सुझाव भी दिया गया था। सऊदी में निर्माण परियोजना के चलते अब तक सैकड़ों ऐतिहासिक इस्लामिक स्थलों को नष्ट किया जा चुका है, जिनमें अगर मस्जिदों की बात की जाए तो सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जाफर अल सादिक की मस्जिद और कब्र, जिसे 13 अगस्त 2002 को डायनामाइट लगाकर नष्ट कर दिया गया। नष्ट की गई कब्र की बात की जाए तो मदीना में जन्नत अल बकी की कब्रें जमींदोज की गई, जन्नत अल मुअल्ला, मक्का का प्राचीन कब्रिस्तान और इमाम मूसा अल कादिम की मां हमीदा अल बरबरिया की कब्र भी नष्ट की जा चुकी है। अब विनाश के इस सिलसिले में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की बात करते हैं, जिसमें 570 ईस्वी में जन्मे मोहम्मद के जन्म का घर कहे जाने वाले बैत अल मावलिद को नष्ट किया गया, जिसे मूल रूप से एक लाइब्रेरी में बदल दिया। आश्चर्य करने वाली बात है कि इतने बड़े परिवर्तन की किसी भी इस्लामिक संगठन या मौलवी को कानो कान खबर तक न हुई। इजराइल नेशनल न्यूज के अनुसार मदीना में दुनिया की 3 सबसे पुरानी मस्जिदें नष्ट होने वाली हैं, क्योंकि सऊदी अरब इस्लाम के दूसरे सबसे पवित्र स्थल के अरबों डॉलर के विस्तार पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा के घर को पहले ही एक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक से बदल दिया गया है। यही नहीं, इस्लाम के पहले खलीफा माने जाने वाले अबू बकर का घर भी तोड़ दिया गया है। विकिपीडिया के अनुसार अबू बकर पैगंबर मोहम्मद के अच्छे साथी थे और अपनी बेटी आयशा के माध्यम से इनके ससुर भी थे। अबू बकर के घर को नष्ट करके आज एक बड़ा हिल्टन होटल खड़ा कर दिया गया है। इसी क्रम में पहले इस्लामिक स्कूल जहां खुद मोहम्मद साहब ने पढ़ाया था, उसको भी नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि शहजादे मोहम्मद बिन सलमान खुद को एक्स मुस्लिम बता चुके हैं, यानी वह व्यक्ति जिसने मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया है। तो क्या यह एक संकेत है कि अब सऊदी अरब में एक्स मुस्लिमों की सुनामी आने वाली है? अब यह तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी की राजधानी रियाद में एक नया काबा बना रहे हैं। शहर के मध्य में 400 मीटर घनाभ की आकृति वाला और काबा की तरह दिखने वाला यह स्ट्रक्चर मुकाब के नाम से जाना जाएगा। मुकाब को लेकर इस्लामिक संगठन में खासी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि इसकी बनावट मुसलमान के सबसे पवित्र स्थल खाने काबा से मिलती जुलती है। कई मुस्लिम लोगों का यह भी आरोप है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस अपने लिए एक नए काबा का निर्माण कर रहे हैं, जो कि मनोरंजन के लिए होगा। चूंकि इसको मनोरंजन की दृष्टि से बनाया गया है, तो इसमें गैर मुस्लिम लोग भी प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी सऊदी के सैकड़ों इस्लामी स्ट्रक्चरों के बारे में, जिनको सऊदी सरकार ने 21वीं सदी से प्रेरित मॉडर्न हाईटेक सिटी को डेवलप करने के चलते पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और बची हुई विरासत के साथ भी अभी छेड़खानी चल रही है। दोस्तों, इस्लाम से जुड़े हुए इन ऐतिहासिक स्थलों के नष्ट करने और नए काबा के निर्माण को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर जरूर करें।